Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says how useful is the study of nature of body cavity and coelom in the classification of animals. मतलब ये हमसे ये पूछ रहे हैं कि बॉडी कैविटी के नेचर के थ्रू हम एनिमल्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं या ये उसमें किस तरीके से हेल्पफुल है. ओके, तो बॉडी कैविटी को ही हम सीलोम कहते हैं, राइट. बॉडी कैविटी का ही दूसरा नाम है सीलोम. अब सीलोम के बेसिस पे या सीलोम के नेचर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, सीलोम के नेचर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन बीइंग एसिलोमेट. एसिलोमेट एसिलोमेट मतलब वो जिनमें बॉडी कैविटी है ही नहीं. सूडोसिलोमेट्स. सूडोसिलोमेट्स वो होते हैं जिनमें बॉडी कैविटी है बट वो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है. एंड देन थर्ड वन बीइंग सिलोमेट्स मतलब जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी है, राइट. सो अंडर एसिलोमेट आई कैन राइट नो बॉडी कैविटी, राइट. और सूडोसिलोमेट्स में वो जो हमें अपेरेंटली दिखता है कि बॉडी कैविटी है बट वो बॉडी कैविटी ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है. नो, ओके, वी कैन राइट एज body cavity / coelom present but not true. अब ट्रू सीलोम मतलब क्या होता है? एक्चुअली ट्रू सीलोम वो होता है जिसके दोनों साइड आपके मीजोडर्म की लाइनिंग हो. बॉडी में 3 जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, राइट. तो जो आपका एंडोडर्म है वो एक कैविटी को एनक्लोज करता है जिसके थ्रू गट जाता है. ओके, लेकिन जो बॉडी कैविटी होती है उसके दोनों साइड पे प्रेजेंट होता है मीजोडर्म, तो वो होती है ट्रू बॉडी कैविटी. लेकिन जो सूडोसिलोमेट्स है उनकी बॉडी कैविटी दोनों साइड से मीजोडर्म से लाइन नहीं है. एक्चुअली इट इज बिटवीन द पैचेस ऑफ मीजोडर्म. अगर हम सीलोमेट्स की बात करें तो इनके पास होती है ट्रू बॉडी कैविटी. ओके, तो बॉडी कैविटी या सीलोम के नेचर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 3 टाइप से बांट सकते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स. इफ वी लुक एट द डायग्राम, तो जो आपकी सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो है सीलोमेट की, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसके पास ट्रू सीलोम है. ओके, तो इसका ये जो ब्लू कलर से है ये उसका एक्टोडर्म है, मतलब आउटर मोस्ट जर्म लेयर. जो पिंक कलर की लाइनिंग है that is your mesoderm, right, that is your mesoderm. और जो सबसे अंदर की तरफ है that is endoderm, that is endoderm. अब एंडोडर्म के अंदर भी आपको एक कैविटी दिख रही है जिसको शेड करा है. ये कैविटी एक्चुअली डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल को एकोमोडेट करने के लिए होती है. ओके, अब मीजोडर्म की 2 लाइनिंग के बीच में एक कैविटी है जिसे हम सीलोम कह रहे हैं, तो ये होगी ट्रू बॉडी कैविटी, राइट. अब अगर हम बात करें सूडोसिलोमेट्स की तो उनका ये ब्लूइश वाला जो है वो एक्टोडर्म है, राइट. सबसे बीच में एंडोडर्म है. एंडोडर्म के बीच की जो स्पेस है उधर एलिमेंट्री कैनाल आएगा. नाउ दीज आर पैचेस ऑफ मीजोडर्म, पैचेस ऑफ मीजोडर्म. और इन पैचेस के बीच में जो बॉडी कैविटी है उसे हम कह रहे हैं सूडोसिलोम. दैट इज अपेरेंटली वी आर एबल टू सी अ सीलोम बट द सीलोम प्रेजेंट इज नॉट ट्रू. और अगर हम एसिलोमेट्स की बात करें तो दे हैव एक्टोडर्म, दे हैव मीजोडर्म एंड देन दे हैव एंडोडर्म विच मेक्स स्पेस फॉर एलिमेंट्री कैनाल. इसके अलावा यहाँ पे कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, राइट. तो ये होती हैं 3 टाइप की बॉडी कैविटी. अब हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये बॉडी कैविटी के बेसिस पे या फिर हम इस बॉडी कैविटी के नेचर से किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. तो जो आपके एसिलोमेट्स होते हैं, एसिलोमेट्स में आते हैं आपके पॉरीफेरा या फिर आप कह सकते हो आपके प्लैटीहेल्मिन्स जो कि डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, राइट. सीलोम का कॉन्सेप्ट तभी आता है जब एक ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक बन चुका है, तो हम ये क्लासिफिकेशन बेसिकली प्लैटीहेल्मिन्थ से शुरू करते हैं. ओके,
तो जो आपके ए सिलोमेट्स होते हैं जिनमें सीलोम नहीं है, उनमें आते हैं आपके प्लाटी हेलमिंथीस, जिसको हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। क्योंकि ये फ्लैट है तो इनमें बॉडी कैविटी होती नहीं है, दे आर डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड। अगर हम सूडो सिलोमेट्स की बात करें तो इसमें आते हैं एस्केलमिंथिस, मतलब आपके राउंड वर्म्स। इनमें बॉडी कैविटी है बिटवीन मीजोडर्मल पैचेस। और जो आपके सिलोमेट्स है, मतलब ट्रू सिलोम है, वो आपके एनेलिड्स से लेके मैमल्स तक, जितने भी आपके फाइलम एंड क्लासेस आती हैं वो सब आपके सिलोमेट्स में आएगी। मतलब अगर हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी कैविटी को वी हैव व्यूड इट और स्टडीड इट, कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं कि वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है, राइट? सो दैट्स इट फॉर द आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।